-40 डिग्री तापमान और 14,000 फीट की दम घोट देने वाली ऊंचाई। इस जानलेवा माहौल में जहां इंसानी खून जम जाए और जहां मशीनों का लोहा भी काम करना बंद कर दे, वहां पर भारत ने इतिहास रच दिया है। इस लद्दाख की बंजर वादियों को दुनिया सिर्फ सैन्य तनाव और विवादों के चश्मे से देखती है, उसकी कोख से भारत की महारत्न कंपनी ONGC ने एक ऐसा ऊर्जा का महाअस्त्र खोज निकाला है जो न सिर्फ देश की तकदीर बदलेगा बल्कि चीन की नींद उड़ाने के लिए भी काफी है। लद्दाख की पुगा घाटी में जमीन के सीने को चीरते हुए पूरे 1000 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर भारत ने पाताल की असीमित गर्मी को छू लिया है। ये देश का अब तक का सबसे गहरा और पहला जियोथर्मल कुआं है। इस कामयाबी के साथ ही भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा एलिट देशों की कतार में खड़ा है जो धरती के अंदर छिपी उबलती भाप से बिजली बनाना जानते हैं। तो ये अजूबा कैसे हुआ और ये चीन के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक क्यों है, आइए समझते हैं। उससे पहले जानते हैं कि क्या है जियोथर्मल एनर्जी और ये क्यों है सुपर स्पेशल। अब तक भारत रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पर सिर्फ सोलर और विंड ऊर्जा पर सबसे ज्यादा दांव लगा रहा था, लेकिन उनके साथ एक बड़ी मजबूरी है। सूरज ढलने के बाद सोलर पैनल काम नहीं करते और हवा थमने पर पवन चक्कियां रुक जाती है। यहीं पर एंट्री होती है जियोथर्मल एनर्जी की। 24/7 अटूट बिजली मिलती है। भूतापीय ऊर्जा का मतलब है कि धरती के अंदर की वो नेचुरल गर्मी जो लावा और उबलते पानी के रूप में मौजूद है। पुगा घाटी इस मामले में कुदरत का वरदान है, क्योंकि ये एक जियोथर्मल हॉटस्पॉट है। यहाँ जमीन के नीचे का तापमान और प्रेशर इतना ज्यादा है कि वहां से निकलने वाली तेज भाप से सीधे टरबाइन घुमाकर 24 घंटे 7 दिन और 12 महीने बिना रुके बिजली बनाई जा सकती है। चाहे बाहर भयंकर बर्फबारी हो, सूरज महीनों तक न चमके, ये पावर प्लांट कभी बंद नहीं होगा। ये 1000 मीटर की ड्रिलिंग किसी एवरेस्ट को फतेह करने जैसा था। लद्दाख की पुगा घाटी में 1 किलोमीटर गहरा कुआं खोदना सुनने में जितना सीधा लगता है, ग्राउंड पर यह किसी नामुमकिन मिशन की तरह था। ONGC के जाबाज इंजीनियर्स ने जिन हालातों में काम किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मशीनों का जाम हो जाना, सर्दियों में पारा गिरकर यहाँ पर -35 डिग्री से -40 डिग्री चला जाता है। ऐसे में ड्रिलिंग रिग्स का फ्यूल और मशीनरी का ल्यूब्रिकेंट फ्रीज हो जाता है। ऑक्सीजन का भी संकट है। 4400 मीटर की ऊंचाई पर हवा इतनी पतली होती है कि सामान्य इंसान के लिए यहाँ सिर्फ खड़े रहकर सांस लेना भी भारी पड़ता है। वहां भारी मशीनरी को दिन रात ऑपरेट करना एक शारीरिक और मानसिक परीक्षा के जैसा था। इसके साथ ही रास्तों की भी चुनौती है। जोजिला और रोहतांग जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक और सकरे पहाड़ी दर्रों से होकर कई टन भारी भरकम ड्रिलिंग रिग्स और मशीनों को लद्दाख की वादियों तक पहुंचाना अपने आप में इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स का एक अनोखा रिकॉर्ड है। ये कामयाबी चीन पर एक रणनीतिक चोट है। ये LAC का जो एक्चुअल गेम है उसे बदलने वाला साबित होगा। इस प्रोजेक्ट की असली अहमियत बिजली से कहीं ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। पुगा घाटी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद ही करीब है। इस सीमावर्ती इलाके में हमारी सेना के फॉरवर्ड पोस्ट और जो गांव मौजूद हैं, उन्हें अब तक बिजली के लिए पूरी तरह से महंगे और प्रदूषण फैलाने वाले डीजल जनरेटर्स पर निर्भर रहना पड़ता था। सर्दियों के 6 महीनों में जब भारी बर्फबारी के कारण सारे ही रास्ते बंद हो जाते हैं, तब सेना के कैंप्स तक हजारों लीटर डीजल पहुंचाना भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द और लॉजिस्टिकल बोझ था। लेकिन अब गेम पूरी तरह से बदलने जा रहा है। पुगा घाटी के इस जियोथर्मल प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली बिजली सीधे हमारी सेना के कैंप्स को एक ऐसी ग्रिड सप्लाई देगी जिसे ना तो काटा जा सकता है और ना ही सर्दियों में ठप किया जा सकता है। सीमा पर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती देखकर ही ड्रैगन के रणनीतिकारों के माथे पर बल आ गए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मनिर्भर ऊर्जा से लैस भारतीय सेना को LAC पर हिला पाना अब नामुमकिन हो जाएगा। ये आत्मनिर्भर भारत और नेट जीरो विजन का परिणाम है। PM मोदी ने लद्दाख को पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल यानी प्रदूषण मुक्त बनाने का एक बड़ा सपना देखा था। ONGC का ये पायलट पावर प्लांट उसी विजन की पहली और मजबूत सीढ़ी है। शुरुआती तौर पर यहाँ एक पायलट प्लांट लगाकर बिजली बनाने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस घाटी के पेट में इतनी ताकत छिपी है कि यहाँ भविष्य में सैकड़ों मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। ये प्रोजेक्ट न केवल लद्दाख को रोशन करेगा, बल्कि संभव हुआ तो आने वाले समय में नेशनल ग्रिड से जुड़कर देश के बाकी हिस्सों की फैक्ट्रीज और घरों को भी क्लीन एनर्जी सप्लाई कर सकता है। पुगा घाटी की जमीन से निकलता हुआ सफेद धुआं
और खौलता पानी इस बात का जिंदा सबूत है कि भारत अब पाताल से लेकर आसमान तक हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है।